बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें बहुत सारे सवालात और इंक्वायरीज़ आई हुई हैं। हमारी टीम को ये बात पूछी जा रही है कि ज़ीरा वाटर या ज़ीरे के पानी या अर्क़ ज़ीरा के बारे में बात की जाए कि बहुत से लोगों से सुना है कि ये वज़न कम करने में फ़ायदेमंद है, तो इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और अर्क़ में और इसका जो हम घर में पानी बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें जो उनसे आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करते हैं। देखते रहिएगा आखिर तक कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके फ़ायदे की शामिल हो जाती हैं। ज़ीरा आप सबको पता है, क्यूमिन जो सा है हमारे रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होता है, हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है और हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। खाने में इसका अपना ज़ायक़ा अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी अफादियत जो सी है वो भी बाकी सारे मसालों की तरह बेइंतहा है। ज़ीरे का पानी जो सा है उसका इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए किया जाता है। खाली ज़ीरे का इस्तेमाल पानी का भी किया जा सकता है, कुछ और चीज़ें भी इसमें शामिल की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ बात करते हैं ज़ीरे के पानी के ऊपर कि अगर सिर्फ यही पानी पिया जाए तो क्या हमें स्लिमिंग के लिए, वेट लॉस के लिए फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो इसका तो सादा सा जवाब है कि यकीनन देगा। वो इसलिए देगा कि ज़ीरा जो सा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, ज़ीरा जो सा है हमारे गट को अच्छा करता है। और याद रखिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है वो आपको वेट लॉस के लिए, या हम हेल्दी रहने की बात करते हैं कि हेल्दी रहने के लिए वो आपको ज़रूर फ़ायदा देता है। अब ज़ीरा जो सा है वो आप उसका पानी कैसे बना सकते हैं घर में कि आपने 2 चम्मच साफ़ करके ज़ीरा लीजिए, 2 कप पानी लीजिए और उसको हल्की आंच पे कोशिश कीजिए कि उसको ढक के रखिए। जब भी कोई हर्बल कहवा बनाना हो तो कोशिश करें उसको ढक के रखें। उसकी एक रीज़न है, वो ये कि जब इसकी भाप बनती है तो बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो भाप के ज़रिए ज़ाया हो जाते हैं। जब हम इसको ढक के रखते हैं पतीली को तो फिर ये भाप जो बनती है वो ढकने पे टकरा के वापस उसका हिस्सा बन जाती है। तो इसलिए वो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, वो ज़ाया होने से महफूज रहते हैं। तो एक तो ये आपने ज़रूर करना है। दूसरा ये कि 2 कप पानी आपने हल्की आंच पे इतना बॉयल करना है कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो आपने उसको फौरी तौर पे खोल नहीं देना, बल्कि उसको ठंडा होने दीजिए रूम टेम्परेचर पे। जब वो 1-2 घंटे में ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इसको छान के रख लेना है। इसको रेफ्रिजरेट कीजिएगा क्योंकि ये 1 से 2 दिन में मैक्सिमम दूसरे दिन या तीसरे दिन ये ख़राब हो जाता है। तो जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसका 2 से 3 टेबल स्पून आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए 1 टेबल स्पून से। आपकी बॉडी इसकी यूज़ टू हो जाए तो आप इसको 2 पे ले आइए, फिर मैक्सिमम आप इसको 3 टेबल स्पून तक ले जा सकते हैं। जो इसका बेहतर टाइम है पीने का वो सुबह निहार मुँह है या फिर खाना खाने के बाद है। खाना खाने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह है कि आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको हार्ट बर्न नहीं होगा, आपको गैसेस नहीं होंगी। तो इसलिए इसका ये मल्टीपल फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि मार्केट में इसके अरक़ियात भी मिलते हैं। तो अरक़ में और घर में जो हमने पानी बनाया उसका क्या फ़र्क है। देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। अरक़ जो बनता है वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है कि पानी होता है, वो पानी भाप बन के जाता है, आगे ठंडा होता है और उसके बाद वो दोबारा से पानी बन जाता है। तो ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये सारे के सारे जो उसके एसेंशियल चीज़ें हैं उनको महफूज कर लेता है, ज़ाया नहीं होता। तो इसलिए जो अरक़ियात हैं, चाहे वो गुलाब का अरक़ हो, चाहे वो ज़ीरे का अरक़ हो, चाहे वो मक्कों का अरक़ हो, तो अरक़ियात अगर अच्छी कंपनी का बना हुआ है तो उसको प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू घर में बनाने से। याद रखिए कि कंपनी अच्छी लीजिएगा, अदरवाइज़ ये ना हो कि वो उसमें हल्का सा जायका डाल के पानी आपको पिला रहे हो। तो अरक़ का ये फ़ायदा होता है कि उसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके पास महफूज होते हैं, मौजूद होते हैं, जिनका फ़ायदा आपको बेहतर हो सकता है। घर में बनाने में सिर्फ यही क़बाहत होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। अदरवाइज़ दोनों की एफिकेसी कम व बेश एक जैसी होती है, लेकिन यह है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा ये कि जो डिस्टिलेशन से आपको चीज़ मिलती है वो आप लंबे अरसे के लिए महफूज रख सकते हैं क्योंकि उसमें ख़राब होने का चांस नहीं होता। तो वह आप डिस्टिलेशन वाली जो आप अरक़ियात लेके आते हैं, आप देखिए खोल के भी आप रख देते हैं तो वो 2-3 महीने 4 महीने भी पड़ा रहता है तो वो ख़राब नहीं होता, इसलिए कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ वो महफूज हो जाता है।
تو زیرے کا پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، بس یہ ضرور دیکھیے کہ کون سا ڈوز آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون سے 3 ٹیبل اسپون تک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دن میں، اور صبح نہار منہ یا کھانے کے بعد۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کا زیرے کے فوائد کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اس کو پانی کیسے بنانا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ استعمال کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔